श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 ध्यान योग भाग 1 भूमिका। श्रीमद्भगवद्गीता का छठा अध्याय ध्यान योग मानव जीवन को आत्मिक शांति, संयम और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान, मन की स्थिरता, आत्मसंयम और योग की उच्च अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। 5वें अध्याय में जहाँ कर्मसन्यास और निष्काम कर्म की चर्चा हुई थी, वहीं छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि मन का त्याग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही वास्तविक योगी है। श्लोक 1 सच्चा सन्यासी कौन? श्री भगवान उवाच जो पुरुष बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या कर्मों को छोड़ देने वाला योगी नहीं होता। भावार्थ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति समाज, परिवार और स्वयं के कर्तव्यों से भागता है, वह योगी नहीं हो सकता। योग वही है जो जीवन में रहते हुए भी मन को वश में रखे। कर्म योग और ध्यान योग का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में स्थित होना चाहता है, उसके लिए कर्म ही साधन है, और जिसने योग सिद्ध कर लिया है, उसके लिए शांति साधन बन जाती है। अर्थात प्रारंभ में कर्म आवश्यक है, अंत में ध्यान और वैराग्य आवश्यक है। आत्मोद्धार का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को नीचे न गिराए। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। गूढ़ अर्थ। यदि मन नियंत्रित है, आत्मा मित्र; यदि मन असंयमित है, आत्मा शत्रु। मनुष्य अपने पतन या उत्थान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोई बाहरी शक्ति हमें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक हमारा मन दुर्बल न हो। योगी का जीवन कैसा हो? योगी वह है जो सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता, शीतोष्ण लाभ हानि में स्थिर रहता है। ऐसा योगी ही ईश्वर के निकट होता है। ध्यान के लिए उचित स्थान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लिए पवित्र, एकांत, शांत, स्वच्छ स्थान होना चाहिए। वहाँ कुशा, मृगछाला, स्वच्छ वस्त्र बिछाकर सीधा बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान की विधि। ध्यान करते समय शरीर, गर्दन और सिर सीधा हो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर हो, मन इधर उधर न जाए, ब्रह्मचर्य का पालन हो, भय रहित मन हो। ऐसा योगी परमात्मा में स्थित हो जाता है। अति का निषेध। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक खाने वाला योगी नहीं, बिल्कुल न खाने वाला भी योगी नहीं, अधिक सोने वाला भी नहीं, बिल्कुल न सोने वाला भी नहीं। संतुलन ही योग है। मन की चंचलता पर अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन तो अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना वायु को पकड़ने जैसा कठिन लगता है। ये प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। श्री कृष्ण का समाधान। भगवान कहते हैं, अभ्यास से, वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो निरंतर अभ्यास करता है और विषयों से विरक्ति रखता है, वही सफल होता है। भाग 1 समाप्त। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप चाहें तो मैं अगला भाग लिखूंगा जिसमें शामिल होगा असफल योगी का भविष्य, पुनर्जन्म और योग। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन? अध्याय का गूढ़ निष्कर्ष। बस लिखिए, भाग 2 जारी करें। फोल्डेड हैंड्स। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 ध्यान योग भाग 2 असफल योगी का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और करुण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा से योग का अभ्यास करता है, किंतु चित्त की चंचलता के कारण योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है? क्या वह दोनों ओर से नष्ट नहीं हो जाता? न इस लोक में सुख पाता है और न ही परलोक में गति? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर साधक का है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से साधना करता है, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तब उसके मन में यही शंका उठती है। योग से भ्रष्ट व्यक्ति का भविष्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, योग में लगे हुए व्यक्ति का न तो इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में। जो कल्याणकारी मार्ग पर चलता है, उसका कभी नाश नहीं होता। भावार्थ भगवान स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधना का एक भी क्षण नष्ट नहीं होता। योग का प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। ये कथन साधकों के लिए अत्यंत सांत्वनादायक है। योगभ्रष्ट व्यक्ति को कहाँ जन्म मिलता है? भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, पुण्य लोक की प्राप्ति। जो योगी आधे मार्ग में रुक जाता है, वह पुण्यवान लोकों में जाता है।
वहाँ लंबे समय तक दिव्य सुख भोगता है। ये दर्शाता है कि योग का अभ्यास मनुष्य को ऊंचे लोकों तक ले जाता है। श्रेष्ठ कुल में पुनर्जन्म। पुण्यलोक का भोग समाप्त होने के बाद योग भ्रष्ट व्यक्ति शुद्ध, पवित्र और योगी परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म की साधना का लाभ। भगवान कहते हैं, वह योगी अपने पूर्व जन्म की साधना को स्वतः स्मरण कर लेता है और पुनः योग के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अर्थात साधना कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर चलती है। पुनः अभ्यास और सिद्धि। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण योगी बिना प्रयास के ही ध्यान की ओर झुक जाता है। वह इस जन्म में अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इस प्रकार वह कई जन्मों के अभ्यास से अंततः पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है। योगी की महिमा। भगवान श्री कृष्ण अब योगी की तुलना अन्य साधकों से करते हैं। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। निष्कर्ष, तप शरीर को साधता है, ज्ञान बुद्धि को जागृत करता है, कर्म संसार को सुधारता है, योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन? भगवान श्री कृष्ण अध्याय के अंत में एक अद्भुत घोषणा करते हैं, जो योगी श्रद्धा सहित मुझे अपने हृदय में स्थित करता है और निरंतर मेरी भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। गूढ़ अर्थ। ध्यान केवल शून्यता नहीं, ध्यान का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर स्मरण है। भक्ति से युक्त ध्यान ही पूर्ण योग है। ध्यान योग का जीवन में महत्व। ध्यान योग हमें सिखाता है मन को नियंत्रित करना, इच्छाओं पर संयम रखना, संतुलित जीवन जीना, आत्मा की शक्ति को पहचानना। आज के तनावपूर्ण जीवन में ध्यान मानसिक शांति, आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन है। आधुनिक जीवन में ध्यान योग। आज का मनुष्य चिंता से ग्रस्त है, भागदौड़ में उलझा है, शांति से दूर है। ध्यान योग मन को स्थिर करता है, क्रोध, भय और तनाव को समाप्त करता है, जीवन को संतुलित बनाता है। ध्यान योग का सार: कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित आहार और निद्रा, निरंतर अभ्यास, ईश्वर में अटूट श्रद्धा। यही ध्यान योग का वास्तविक स्वरूप है। भाग 2 समाप्त। फोल्डेड हैंड्स। यदि आप चाहें तो मैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा भाग 3 अंतिम भाग में ये दूंगा। पूरे अध्याय का गूढ़ निष्कर्ष, सरल जीवन उदाहरण, ध्यान योग से जुड़े प्रेरक प्रसंग, संपूर्ण अध्याय का सारांश। यूट्यूब स्टोरी उपयोग के लिए कंटेंट श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग भाग 3 अंतिम भाग। ध्यान योग का गूढ़ निष्कर्ष। श्रीमद्भगवद गीता का 6वां अध्याय केवल ध्यान करने की विधि नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि योग कोई कठिन, रहस्यमय या केवल सन्यासियों का मार्ग नहीं है, बल्कि सामान्य गृहस्थ भी योगी बन सकता है, यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर ले। ध्यान योग का मूल उद्देश्य है उंगली से दाहिनी ओर इशारा मन को विषयों से हटाकर आत्मा और परमात्मा में स्थिर करना। योग का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग योग को केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान की कुछ क्रियाएं समझ लेते हैं, परंतु गीता का योग इससे कहीं अधिक गहरा है। योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का ईश्वर से जुड़ जाना। जहाँ मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो और आत्मा प्रसन्न हो, वही स्थिति योग है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र। इस अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जब मन शत्रु बनता है, वासनाओं में फंसाता है, क्रोध और अहंकार बढ़ाता है, भय और चिंता उत्पन्न करता है। जब मन मित्र बनता है, शांति देता है, सही निर्णय कराता है, आत्मिक बल प्रदान करता है। ध्यान योग मन को मित्र बनाने की प्रक्रिया है। अभ्यास और वैराग्य का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के 2 मुख्य उपाय बताए। अभ्यास प्रैक्टिस, नियमित ध्यान, निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन। वैराग्य डिटैचमेंट, विषयों से आसक्ति का त्याग, इच्छाओं पर नियंत्रण, भोग में संयम। केवल अभ्यास बिना वैराग्य के अधूरा है और वैराग्य बिना अभ्यास के निष्क्रिय। ध्यान योग और गृहस्थ जीवन। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि योग केवल जंगलों या हिमालय में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म करते हुए भी योग संभव है, परिवार में रहते हुए भी ध्यान संभव है, समाज में रहते हुए भी आत्मिक उन्नति संभव है। जो व्यक्ति कर्तव्य निभाते हुए मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान योग का व्यवहारिक रूप आज के जीवन में। आज का मनुष्य तनाव, अवसाद, क्रोध, असंतोष,
से पीड़ित है। ध्यान योग मन को स्थिर करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। यदि प्रतिदिन केवल 15-20 मिनट भी ध्यान किया जाए तो मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच अपने आप विकसित होने लगती है। योगी की पहचान। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी वह है जो सुख दुख में समान रहता है, जो मान अपमान में विचलित नहीं होता, जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है। ऐसा योगी समदर्शी होता है। समत्व की अवस्था। समत्व का अर्थ है किसी से द्वेष नहीं, किसी से अत्यधिक मोह नहीं, हर परिस्थिति में संतुलन। ध्यान योग मनुष्य को यही समत्व सिखाता है। ईश्वर भक्ति और ध्यान योग। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग को भक्ति से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जो योगी मुझे श्रद्धा और प्रेम से अपने हृदय में धारण करता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ स्पष्ट है कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। भक्ति के बिना ध्यान शुष्क हो सकता है और ध्यान के बिना भक्ति अधूरी। दोनों का समन्वय ही पूर्ण योग है। ध्यान योग का आध्यात्मिक फल। ध्यान योग से मनुष्य आत्मा की शुद्धि करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, परम शांति को प्राप्त करता है। ये योग धीरे धीरे अहंकार को समाप्त करता है, करुणा को बढ़ाता है और ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। पूरे अध्याय का सार समरी। कर्म करते हुए फल त्याग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित भोजन और निद्रा, नियमित ध्यान अभ्यास, वैराग्य और श्रद्धा, ईश्वर भक्ति से युक्त योग, यही ध्यान योग का सार है। प्रेरक संदेश। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। गिरने से मत डरो, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, योग का मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। यदि इस जन्म में सिद्धि न भी मिले तो अगले जन्म में यात्रा वहीं से आगे बढ़ती है। अध्याय 6 का अंतिम संदेश। शांत मन, नियंत्रित इंद्रियां और ईश्वर में अटूट श्रद्धा, यही जीवन की सच्ची सफलता है।